प्रिय माताओं, आज नवरात्रि का पावन अवसर समाप्त हो रहा है और हम पहुँचे हैं विजयादशमी के महापर्व पर। नवरात्रि के 9 दिनों में हमने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनी, उनसे गर्भ संवाद किया और यह अनुभव आत्मा को स्पर्श करने वाला रहा। प्रिय माताओं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 9 दिनों ने आपके मन और आपके गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव डाला। अब बात करते हैं विजयादशमी की। यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य की विजय होती है। विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे अजय राक्षस का वध किया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का संहार किया था। यही कारण है कि इसे हम दशहरा भी कहते हैं। यह पर्व हमें जीवन से जुड़े एक गहरे संदेश की ओर ले जाता है। 10 पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी का त्याग करने की प्रेरणा देता है। प्रिय माताओं, सोचिए, यदि हम स्वयं इन पापों से दूर रहेंगे तो हमारे गर्भस्थ शिशु के संस्कार भी शुद्ध रहेंगे। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए कि अपने बच्चे के लिए हम इन 10 दोषों का परित्याग करेंगे। उसे हम एक सुंदर, सात्विक और उज्जवल भविष्य देंगे। अब आइए सुनते हैं विजयादशमी की कथा। प्राचीन समय में महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या की। देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे अजय होने का वरदान दे बैठे। लेकिन माताओं, शक्ति जब गलत हाथों में जाती है तो वह विनाश का कारण बनती ही बनती है। वरदान पाने के बाद महिषासुर अहंकारी और हिंसक हो गया। उसका आतंक इतना बढ़ा कि देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। सारे देवता माँ दुर्गा के चरणों में पहुँचे, उनसे प्रार्थना की। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को अर्पित किए। यही से माँ दुर्गा अपराजिता और शस्त्र धारिणी बनकर प्रकट हुई। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पूरा 9 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजित हुई। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन शक्ति साधना के और 10वां दिन विजय का प्रतीक है। प्रिय माताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि गर्भावस्था में आपके भीतर जो शक्ति और धैर्य है वह असीमित है। जैसे माँ दुर्गा ने धैर्य और साहस से असुर का नाश किया, वैसे ही आप भी जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर सकती है। अहंकार और नकारात्मक विचार विनाश का कारण बनते हैं, जबकि संयम और श्रद्धा विजय दिलाते हैं। अपने गर्भस्थ शिशु को यह संस्कार दे कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म की राह पर चलने में है। विजयादशमी हमें यह संदेश देती है कि अंत में हमेशा सत्य और सद्गुण की ही विजय होती है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। त्रेता युग की वह दिव्य घटना जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। प्रिय माताओं, जब श्री राम वनवास में थे तभी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने 9 देवियों की पूजा की। भक्ति और श्रद्धा से की गई इस साधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने श्री राम को अपार शक्ति और आशीर्वाद दिया और 10वें दिन वही शक्ति श्री राम की विजय का कारण बनी। रावण जैसा पराक्रमी भी पराजित हुआ और संसार ने देखा कि अधर्म कितना भी बलवान हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चिंत है। इसीलिए माताओं, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक सीख है। हमारे जीवन में भी हर कठिनाई, हर नकारात्मकता और हर बुराई पर विजय संभव है। बस
हमें दृढ़ निश्चय और माँ की कृपा की आवश्यकता है। आइए अब हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। प्रिय माताओं, आराम से बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रखिए, मन ही मन माँ दुर्गा से कहे, हे जगत जननी माँ दुर्गा, आप ही संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति है। आप ही पालन करने वाली है, आप ही रक्षा करने वाली है और आप ही राक्षसी शक्तियों का नाश करने वाली है। आज मैं एक गर्भवती माँ अपने शिशु के साथ आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ। माँ, मेरी यह प्रार्थना अवश्य सुने। हे माँ, मेरे गर्भस्थ शिशु को अपनी दिव्य छाया में सुरक्षित रखिए, उसके चारों ओर अपनी करुणा और शक्ति का कवच बना दीजिए। कोई भी बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ विचार मेरे शिशु तक ना पहुंच पाए। हे माँ दुर्गा, मेरा शिशु आपकी ही तरह तेजस्वी, बुद्धिमान और करुणामयी बने। उसका हृदय दया से भरा हो, उसका मन सदैव पवित्र रहे और उसकी आत्मा सदैव उदात्त और प्रकाशमयी हो। हे माँ, मेरा शिशु ऐसा हो जो अपने ज्ञान और प्रकाश से माता पिता, परिवार और समाज का नाम रोशन करे। उसके जीवन में कभी अंधकार न आए, वह सदैव चंद्रमा की तरह उज्जवल और शांत बने। हे माँ अम्बे, मेरे शिशु में आपके सभी नव स्वरूपों के दिव्य गुण समाये रहे। उसमें शौर्य हो ताकि वह सत्य और न्याय की रक्षा कर सके। उसमें करुणा हो ताकि वह हर किसी के दुख को बांट सके। उसमें विवेक हो ताकि वह सही निर्णय ले सके। उसमें भक्ति हो ताकि वह ईश्वर से जुड़ा रहे। हे माँ दुर्गा, वह कभी भी अन्याय के आगे न झुके, वह कभी भी सत्य के मार्ग से न डिगे। उसके भीतर धर्म और साहस का दीपक सदा जलता रहे। हे माँ, मेरे गर्भकाल के सभी दुख और कष्ट दूर कीजिए। मुझे शांति, धैर्य और आनंद का वरदान दीजिए। मेरे गर्भ का हर क्षण सुखद, पवित्र और मंगलमय हो। हे माँ दुर्गा, आपका आशीर्वाद मेरे शिशु पर जन्म से पहले और जन्म के बाद भी बना रहे। उसकी हर सांस में आपका संरक्षण हो, उसके हर कदम में आपका मार्गदर्शन हो। हे माँ दुर्गा, मेरे शिशु को अपने आंचल में सदा सुरक्षित रखिए। उसे अपने दिव्य प्रेम से पोषित कीजिए। उसका जीवन सत्य, धर्म और प्रकाश का प्रतीक बनाइए। जय माता दी बोलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हृदय में विश्वास रखिए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके गर्भस्थ शिशु के साथ सदा रहेगा। प्रिय माताओं, यह प्रार्थना करते समय केवल शब्द मत बोलिए, बल्कि हर शब्द को अपने शिशु के संस्कार मानकर अनुभव कीजिए। आपके विचार ही आपके शिशु का भविष्य बनाते हैं। आज आप जो गुण माँ दुर्गा से मांग रही है, वे गुण आपके शिशु में अवश्य प्रवेश करेंगे। इसीलिए कमेंट में लिखे कि आप अपने शिशु में कौन कौन से गुण चाहती है और अंत में लिखे जय माता दी। प्रिय माता हो, यही है विजयादशमी का संदेश। सत्य, भक्ति, साहस और माँ की कृपा से हर कठिनाई पर विजय पाना। अब आप गर्भ संस्कार की शैली में आगे क्या सुनना चाहोगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।